दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है जिला मैनपुरी के अंतर्गत तहसील किसनी की। दोस्तों, डीएम साहब को गुस्सा आ गया। तहसील मैन किसनी के अंतर्गत जो समाधान दिवस मनाया जाता है, उस दिवस पर डीएम साहब को गुस्सा आ गया और बोले, उठाकर डाल दो इन माँ बेटी को जेल में। साहबजादे को इतना गुस्सा क्यों आ गया? बोले, दोनों माँ बेटी को उठाकर कोतवाली ले जाओ और इन्हें जेल में डाल दो। दोस्तों, डीएम साहब जो हमारे लोगों के बीच ही रहे, पले बड़े हुए और पढ़ लिख कर बड़े बड़े प्रशासनिकों पदों पर पहुंचे, और आखिरकार उन्हें ही इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्या ऐसा नहीं लगता है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी हम लोगों को अभी भी गुलामी में रहना पड़ रहा है, जब ऐसी कोई घटना हम लोगों के सामने आ जाती है? ऐसा ही हुआ है यहाँ किसनी तहसील के अंतर्गत, जहाँ पर डीएम साहब को एक विधवा माँ और बेटी के ऊपर गुस्सा आ गया, तो साहबजादे ने बोला कि इन्हें उठाकर जेल में डाल दो। जहाँ पर विधवा माँ और उसकी बेटी फरियाद लेकर आई थी संपूर्ण समाधान दिवस पर। यह संपूर्ण समाधान दिवस जो होता है, इसे तहसील दिवस भी कहा जाता है। तहसील दिवस का नाम बदलकर संपूर्ण समाधान दिवस कर दिया गया। इस संपूर्ण समाधान दिवस के दिन जो एक विधवा माँ, जिसका नाम राधा और उसकी बेटी का नाम दिव्या होता है, वो अपनी फरियाद लेकर डीएम साहब के पास आई थी। बस उनका दोष इतना था, उन्होंने कह दिया कि साहब, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, सब मिले हुए हैं। इतने में साहबजादे डीएम साहब को गुस्सा आ गया और बोले कि उनको उठाकर दोनों को जेल में डाल दो। आखिरकार डीएम साहब को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि वो ये भी नहीं समझ पाए कि ये एक विधवा महिला है और इसके साथ एक जवान बेटी है। डीएम साहब ने अपना आपा खोते हुए कह दिया कि इन्हें उठाकर जेल में डाल दो। अगर ऐसे में हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि इस देश में क्या अभी भी गुलामी की बेड़ियां पड़ी हुई हैं, जो हम पूरी तरह आज़ाद नहीं है क्या? इस चीज़ की जो सारी घटना है, हम आपको बारी दर बारी बताते कि आखिरकार पूरा इस तहसील पर जो तहसील दिवस मनाया जा रहा था, जिसे समाधान दिवस के रूप में रखा गया, इस पर ये जो सारी घटना घटित हुई, ये किस कारण हुई। अगर आप तहसील दिवस पर समाधान दिवस के दिन, यानी कि भाई शासनिक प्रशासनिक लोग हैं, तो उसका नाम बदलकर कुछ भी रख सकते हैं, और उन्होंने तहसील दिवस का नाम बदलकर समाधान दिवस कर दिया। उसी पर अगर समाधान दिवस पर ये माँ बेटी भी अपनी कुछ फरियादें लेकर गई हुई होती हैं, तो इन पर डीएम साहब भड़क जाते हैं। अगर आप भी समाधान दिवस पर अपनी कोई फरियाद लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लाइनें लगी होंगी, जिस लाइनों में आपको खड़ा होना होगा और वहाँ पर अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ेगा। तब आपके सामने काफ़ी बड़ी भीड़ होती है, क्योंकि समाधान दिवस पर सभी लोगों ये समझते हैं, जो जनता होती है वो ये सोचती है कि शायद अब हम लोगों की मुलाकात बड़े बड़े अधिकारियों से होगी और हमारी जो समस्या है उसका समाधान। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, बड़ी बड़ी लाइनों में, कतारों में खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, तब ये लोग बड़ी अच्छी अच्छी कुर्सियों पर बैठते हैं और हम लोग वहाँ पर करते हैं हमारे माई बाप, हमारे साहब। तो ये लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि ऊंचे ओहदे पर समझेंगे। आखिरकार हमारे देश का भी कोई संविधान है, और हम लोग उस संविधान के तहत, आप एक जनता के रक्षक हैं, आप जनता के लिए ही हैं, बल्कि जनता आपके लिए है। जनता आपके लिए आपका परिवार है, आपका घर है। अगर ये जनता ही आपसे रुष्ट होगी और आप उनका ही समाधान नहीं कर पाएंगे, तो इस जो हमारा देश भारत महान है, इस महान भारत में अगर आज़ादी के समय से लेकर अभी तक ये कोई एक ऐसी घटना आई हुई है कि जहाँ पर एक विधवा माँ और बेटी को डीएम साहब ने ये भी नहीं सोचा कि इसकी एक जवान बेटी है, आखिरकार ये किन किन परिस्थितियों और
किस किस दिक्कत से गुजर रही होगी ये भी नहीं सोचा डीएम साहब ने, और बोल दिया कि उठाकर डाल दो इन्हें जेल में। आखिरकार डीएम साहब, आपके लिए इस देश की जनता ही नहीं बल्कि आप जिस ओहदे पर हैं, आप ये बात कैसे भूल गए कि आप लोग भी इन्हीं इस जनता के बीच में पले बढ़े और यहीं से इसी बीच से, इन्हीं लोगों के बीच से निकलकर आप भी इतने बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं, और आपने भी ये बोल दिया कि इन्हें उठाकर जेल में डालो। आपने ये भी नहीं सोचा कि उसकी एक जवान बेटी है। आखिरकार उस माँ पर क्या गुजर रही होगी कि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और वो बेचारी उसको आप लेकर जाते हैं। इसे कहते हैं डीएम साहब, भाई डीएम साहब का ऑर्डर है तो पुलिस को तो उसका पालन करना पड़ेगा। तुरंत ही पुलिस की जो महिला कांस्टेबल होती हैं उस राधा और उसकी बेटी दिव्या को पकड़ लेती हैं और उन्हें जो पुलिस की गाड़ी होती है उसमें बैठा कर थाना कोतवाली में ले जाती हैं, जहां पर उन्हें रखा जाता है। डीएम साहब भी पहुंच जाते हैं कुछ देर समस्या समाधान करने के बाद, और जब इन माँ बेटी का कोई जमानत गिर नहीं आता तो डीएम साहब इन्हें छोड़ देते हैं। आखिरकार कानून का भी एक नियम होता है, उस नियम के तहत डीएम साहब इन माँ बेटी को छोड़ देते हैं और ये माँ बेटी चली जाती है। आखिरकार हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों से कि डीएम साहब का ये बर्ताव आखिरकार निंदनीय है या नहीं, आप बताइए। हम भारत महान देश यानी महान भारत देश में रह रहे हैं, और अगर अभी भी हम लोगों पर अंग्रेजों जैसी हुकूमत चलेगी तो हम लोग इस भारत देश में कैसे रह पाएंगे, क्योंकि भारत महान है और इस भारत देश में जनता के लिए ही जनता ही सब कुछ करती है। आप अगर इतने बड़े ओहदे पर हैं, इस देश की जो सरकार है, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि आप खुद ही देख रहे होंगे, यहाँ तक कि सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो जनता के लिए बहुत कुछ किया है। क्योंकि सरकार ने अब ऑनलाइन जो शिकायत होती है उसे दर्ज करने का भी सारा सिस्टम कर दिया है, क्योंकि ऑनलाइन आप दर्ज अपनी शिकायत है वो दर्ज कराइए और उसकी आप रिसीविंग कापी मिलेगी, उसे आप अपने पास रखिए और देखते रहिए कि आपकी शिकायत कहाँ पहुँची। सरकार तो चाहती है कि जनता को अपने घर से भी ना निकलना पड़े और जनता की शिकायत दर्ज हो जाए और उसकी शिकायत जो है, उसे जो परेशानी है उसका उसे समाधान मिल जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनको यही अच्छा लगता है कि उनके पास आकर उनसे हाथ जोड़े तलवे चाटे जनता, तभी उनको अपना ओहदा समझ में आता है और तभी वो लोग इस जनता के लिए सोचते भी नहीं हैं। और फिर भी अगर आप ये सोचिए कि एक विधवा माँ बेटी, आपने ये भी नहीं देखा कि उसके मांग में सिंदूर नहीं है तो ये विधवा है, और उसके साथ एक जवान बेटी है उसकी भी आप सोच लेते कि कैसे ये जो विधवा औरत है ये कैसे इस जवान बेटी का पालन पोषण करेगी। तो मेरी तो बस सरकार से यही गुजारिश है कि आप लोग अगर इतने बड़े बड़े ओहदों पर ये इतने बड़े बड़े उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं तो इन लोगों को भी जनता के लिए मतलब कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनकी जो समस्या है उनको सुनना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। अगर डीएम साहब हमारी बात आप तक पहुंचे तो आपसे भी हमारी यही गुजारिश है कि क्या आपने ये अच्छा किया या गलत किया, आप की इस जनता को बता सकते हैं, या आपको कैसे एक विधवा माँ और उसकी बेटी, जब आपने ये ऐसा सुना और करा होगा तो आपको कैसे नींद आ रही होगी। तो दोस्तों, ये एक डीएम साहब का जो कार्य रहा ये बहुत ही निंदनीय रहा। आपकी क्या राय है इस पर हमें बता सकते हैं, और हमारे देश में ये जो घटना घटित हुई है ये आगे से ना हो, इसके लिए इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।